फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि ये जो मंच है और यहाँ पे जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, अगर आपने ठीक से उन चीजों को समझा और किया, तो अगले 3 महीने से लेके 6 महीने और 1 साल में आपकी भी लाइफ यहाँ से डेफिनेटली चेंज होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। बोला ऐसा जाता है कि लाइफ जो होती है वो एक दिन में चेंज नहीं होती, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो एक दिन जरूर चेंज होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, हम देरी ना करते हुए चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। और जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको जूम मीटिंग के अंदर जगह मिल चुकी है तो बिल्कुल ठहर के रखिए अपने आप को, क्योंकि अगर आपने एक भी बार इस जूम मीटिंग से लेफ्ट किया तो शायद आपको दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो भी आपको स्लाइड बताई दिखाई जाएंगी, उन स्लाइड के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, और जो भी मैं बोल रहा हूँ कान मेरी तरफ होनी चाहिए। तभी आज की मीटिंग का आप ठीक तरीके से आनंद ले पाएंगे और इस सिस्टम को समझ पाएंगे। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये कोई साधारण सिस्टम नहीं है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं, और आप भी अगर कामयाब बनना चाहते हो तो ये सिस्टम आपके लिए है और आपके परिवार के लिए है। अपने लिए ना देखें इस मीटिंग को, लेकिन अपने परिवार के लिए एक बार जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक फाइनेंशियल डिस्क्लाइमर है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो एक नॉलेज बतौर, एक इन्फॉर्मेशन बतौर होगी। बाकी जो डिसीजन है वो आपका खुद का होगा, और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो अपनी जानबूझ और जानबूझ के लेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि आज हम लोग जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। प्लीज अपने एसके सर, आपका माइक ऑफ है, प्लीज चेक आउट। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू अनुराग सर। एंड हम थे इस स्लाइड के ऊपर, और आज हम बात कर रहे, आज जो हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर वो करेंगे वाई ब्लॉकचेन के बारे में, वाई क्रिप्टो के बारे में, वाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड हम जानेंगे वाई सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के बारे में। देन फिर हम जानेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फोरसाज के बारे में। फोरसाज हमें क्यों करना चाहिए और कैसे ये काम करता है, और कैसे हम अपनी लाइफ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंट्री इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, और इस टेक्नोलॉजी को भविष्य में अपने काम काज में लेके आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि माना यह जाता है ये टेक्नोलॉजी 21वीं सेंचुरी की सबसे महानतम टेक्नोलॉजी है, और सबसे ज्यादा सिक्योरेटेबल है और सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं सिंपल भाषा में इस टेक्नोलॉजी को अगर आपको समझाना चाहूँ, तो ये एक बहुत बड़े कंप्यूटर्स, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों, बहुत बड़े जितने भी हमारे आसपास जो भी हम कंप्यूटर्स देखते हैं, मोबाइल्स देखते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई, जो भी नेट से जुड़ी हुई चीजें जितनी भी हम वर्ल्ड में देखते हैं, वो सब एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझ सकते हो, बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या फिर मोबाइल्स की एक श्रृंखला। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आप किसी भी चीज को डिजिटल बना के उसका रिकॉर्ड रख सकते हो। यानी कि अगर आप इसके अंदर किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखते हो, तो वो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो मल्टीपल्स कंप्यूटर में जाके सेव हो जाता है। और सेव होने का मतलब ये होता है कि अगर आपको उस डेटा को अगर कभी चुराना हो, कभी खत्म करना हो, कभी डिलीट करना हो, या फिर उसमें कोई चेंजेस करने हो, तो आपको एक बार में मल्टीपल्स कंप्यूटर्स को आपको हैक करना पड़ेगा, जो कि एक इम्पॉसिबल जैसी चीज है। यही कारण है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सुरक्षित है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जितनी भी आप क्रिप्टो करेंसीज के नाम सुनते हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी आज एक कॉस्टली क्रिप्टो करेंसी है, और ऐसा कोई दुनिया में हैकर नहीं है जिनकी नजर इनके ऊपर ना हो।
लेकिन फिर भी ये सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत काम करती हैं और इनके जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो ब्लॉकचेन में होते हैं। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फोर्सेस जो प्लेटफॉर्म है वो भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इस टेक्नोलॉजी को अगर खत्म करना है तो आपको पूरी दुनिया से इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा, और अगर इंटरनेट खत्म नहीं होगा तो ये टेक्नोलॉजी भी खत्म नहीं होगी, और अगर ये टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होगी तो हमारा जो फोर्सेस प्लेटफॉर्म है वो भी कभी भी खत्म नहीं होगा, वो भी हमारा हमेशा जिंदाबाद रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इंटरनेट मनी के बारे में। इंटरनेट मनी का मतलब आप समझ सकते हो क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का ही दूसरा नाम इंटरनेट मनी है। आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति के जुबान पे नाम है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी इतने प्रचलन में क्यों है, इतना ट्रेंडिंग में क्यों है, हर एक इंसान क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात क्यों कर रहा है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी और आने वाला भविष्य इसका क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस स्लाइड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपकी जो नजरें हैं वो मेरे स्लाइड की तरफ होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं बहुत पहले टाइम की, तो सबसे पहले अगर हम लोग जो लेन देन करते थे आपस में, वो एक विनिमय प्रणाली के द्वारा करते थे, कि यानी कि अगर आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है तो हम उनको आपस में अदला बदली करते थे। और अगर मुझे व्यापार करना है, मुझे बिजनेस करना है, या फिर मुझे बाहर से कोई चीज खरीद के लेके आनी है, तो मेरे घर में जो फालतू चीज पड़ी हुई है यानी कि धान या गेहूं, मुझे उसको कैरी करके ले जाना पड़ता था, तब जाके मैं कोई भी चीज परचेज करके अपने घर पे लेके आता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम की। धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लोगों की सोच में विकास हुआ। फिर क्या हुआ, गोल्ड का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि गोल्ड उस टाइम पे एक ऐसी धातु होती थी जो आप आराम से कैरी करके ले जा सकते थे, जिसके बदले में आपको कोई भी चीज आपको मिल जाती थी, कोई भी चीज आप खरीद सकते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मेटल्स कॉइन्स बनाए गए। कॉइन्स का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों की सोच बढ़ी और लोगों ने जब इसके बारे में सोचा, क्योंकि हमें बिजनेस भी करना था, तो फिर क्या हुआ, मेटल्स कॉइन बनाए गए, बहुत सारे धातुओं के कॉइन बनाए गए, चमड़े के भी कॉइन बनाए गए, जिनमें सोने के सिक्के भी थे, है ना, और चांदी के भी सिक्के थे, चमड़े के भी सिक्के थे, बहुत सारी धातुओं के सिक्के बनाए गए। राइट। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, बैंक्स का आगमन हुआ, और बैंक जब आगमन हुआ और बैंक का जब आरंभ हुआ, तो उन लोगों ने यहाँ पे उत्पन्न की एक पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब नोट, जो आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं, जिसके बदले में हम कोई भी चीज कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी, क्योंकि पेपर मनी क्या था कि अगर आपको कहीं बाहर से कोई भी चीज परचेज करके लेके आनी है, तो आपको पेपर मनी आपके अपने बैग या फिर जेब में रख के लेके जाना पड़ता था, और रास्ते में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती थी, वो लुट जाते थे, उनका पैसा छीन लिया जाता था, उनको मार के डाल दिया जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्लास्टिक कार्ड्स आए, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ प्लास्टिक कार्ड्स आए, और प्लास्टिक कार्ड्स के रूप में हमें यूज करने को मिला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, बहुत सारी चीजें। और जैसे जैसे इन चीजों का प्रचलन हुआ, फ्रॉड्स की संख्या बढ़ी, है ना, ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होने लगे, वो उनकी जो संख्या थी वो और ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ और हमें एक और मनी देखने को मिली, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो हम लोग इजीली यूज करते हैं, जिसका नाम है यूपीआई। यूपीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर आप बदायूं में बैठे हुए हो और अगर आपको दिल्ली में पैसा भेजना है, तो आप 1 मिनट के अंदर अपने फ्रेंड्स के लिए आप यूपीआई कर सकते हो। 1 मिनट के अंदर आप सीधे अपने खाते से उसके खाते में पेमेंट भेज सकते हो यूपीआई के थ्रू। जब ये टेक्नोलॉजी आई, बहुत इन्वेंशन हुआ और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। आज के टाइम पे आप ठेले से लेके बड़े से बड़े दुकान पे आप देख लेंगे क्यूआर कोड होता है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, अच्छी चीज है। बट हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? यूपीआई से हमारा काम चल रहा था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्रिप्टो करेंसी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप इंडिया में बैठे हो और अगर आपको बाहर यूएसए में अगर किसी को 1 लाख रुपए भेजने हैं, अभी तुरंत कैसे भेजोगे? आपको किसी न किसी एक्सचेंजर से बात करनी होगी, आपको उसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप यूएसए में पेमेंट भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि यूएसए में आईएनआर तो चलता नहीं, वहां चलता है डॉलर। बट क्रिप्टो करेंसी की अगर आप हेल्प लेंगे तो विद इन सेकेंड के अंदर आप 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए भी भेज सकते हो 1 सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं भी इंडिया से बैठ के आप ऑल ओवर वर्ल्ड पेमेंट भेज सकते हो क्रिप्टो करेंसी में।
वो वहां जिस व्यक्ति को आप भेजोगे वो वहां एक्सचेंज के थ्रू विड्रॉल करके इसको यूज कर सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन इसलिए हुआ ताकि आप ऑल ओवर वर्ल्ड पेमेंट कर सकते हो इसके थ्रू, है ना। दूसरा क्या है, मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर बैंक्स में मान के चलो एक बैंक है, बैंक के अंदर 1000 यूजर हैं, 1000 लोगों ने अपने अकाउंट्स खुलवाए हैं और उन्होंने अपने अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट किया हुआ है, जमा करा हुआ है। और अगर वो लोग अपना रुपया एक साथ मांगने अगर बैंक के पास पहुंच जाए तो बैंक दिवालिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे पैसे को लोन पे उठाते हैं, हमारे पैसे से बिजनेस करते हैं और हमारे पैसे को देने के लिए ही हमसे आनाकानी करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ था तो हर अकाउंट पे लिमिट लगा दी गई थी कि आप दिन में 2000 से ज्यादा या 5000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। यानी कि पैसा हमारा, लेकिन लिमिट लगा दी। क्यों? क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसको कोई ना कोई ऑपरेट करता है। तो लेकिन अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, अगर आपके पास 10 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, आपके वॉलेट में पड़ी है, उसको कोई भी थर्ड पार्टी यूज नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी करेंसी के साथ, आपके एसेट के साथ, आपके पैसे के साथ कोई भी खेल नहीं सकता आपकी बिना परमिशन के। आपका पैसा आपके वॉलेट में है, जब चाहे रात के 12 बजे चाहे आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, सारी चीजें। इसलिए इन्वेंशन हुआ क्रिप्टो करेंसी का और आज क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा प्रचलन में है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी 2009 में इंट्रोड्यूस हुई थी और 2009 में सबसे पहला जो इसका प्रोडक्ट था वो था बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन की फ्रेंड्स बात की जाए तो जब ये लॉन्च हुआ था तो उस टाइम इसके जो प्राइस होते थे वो 35 पैसे के होते थे। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ और इंट्रोड्यूस किया मिस्टर सातोशी नाकामोतो जी ने, और जब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया तो लोगों ने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने किया और उस टाइम उनके कहने से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। धीरे धीरे बिटकॉइन और प्रचलन में आया, धीरे धीरे इसकी प्राइस बढ़ने लगी, लोगों का भरोसा बढ़ने लगा और आज की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन जो लगभग 30-35 लाख पे जाके ट्रेड हो रहा है। यानी कि 2009 के अंदर जो चीज 35 पैसे से स्टार्ट हुई थी आज वो 30-35 लाख की हो गई। और फ्रेंड 2020 एक ऐसा साल जो हमें हमेशा याद रहेगा। एक ऐसा साल था, लोगों के जॉब छूट गई थी, लोगों के बिजनेस लॉसेस में चले गए थे, बहुत सारे लोग अपने घर से बेघर हो गए थे, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, है ना। लोग खाने के लिए तरस रहे थे, लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे थे, बट वहां पे एक इंडस्ट्री थी जो ग्रो कर रही थी, वो थी क्रिप्टो करेंसी। और बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हिट भी 2020 के अंदर बनाया। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। बट सबसे बड़ा हमारा रिग्रेट्स ये है कि हमें उस टाइम मौका नहीं मिला बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने का। ये हमारा नहीं, हर एक व्यक्ति का एक रिग्रेट्स रहता है कि यार काश मुझे 2010 या 2011 में पता चल जाता बिटकॉइन के बारे में और आज मैं भी करोड़पति या अरबपति होता। फ्रेंड्स घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब जागो तब सवेरा है। क्योंकि फोर्साज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप भर भर के क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो और अपने लाइफ के लिए एसेट तैयार कर सकते हो ताकि आपको बुढ़ापे में किसी भी चीज की जरूरत ना हो। तो फ्रेंड्स दिल थाम के बैठिए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जहां से आज हजारों नहीं लाखों लोगों ने एक बहुत बड़ा पैसा कमाया और अपने लिए एसेट्स बना के तैयार किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले हम एक चीज के बारे में जान लेते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है फोर्सेस के अंदर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। अगर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है कंप्यूटर कोडिंग की भाषा में, और जिस दिन ये तैयार किया जाता है उस दिन इसमें नियम शर्तें जो भी इसमें डाली जाती हैं उसी दिन डाली जाती हैं, इसको बनाया जाता है और बनाने के बाद इसको ब्लॉकचेन के हवाले कर दिया जाता है, यानी कि ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड कर दिया जाता है। और जिस दिन इसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड किया जाता है उस दिन के बाद ना तो आप इसको चेंज कर सकते हो और ना ही कभी भी आप इसको खत्म कर सकते हो, ना ही कभी भी आप इसको हैक कर सकते हो। तो सबसे पावरफुल चीज है आज के टाइम पे वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मैं बात करूं फोर्साज की तो फोर्साज भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फोर्सेस का कोई मालिक नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, तो ये कभी भी बंद हो जाएगा। लेकिन मैं उनसे ये सीना ठोक के कह सकता हूं, क्योंकि फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। फोर्सेस क्या है? फोर्सेस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ना तो कभी भी बंद किया जा सकता है, ना कभी भी उसको
तोड़ा जा सकता है, ना ही कभी भी उसको हैक किया जाता है, किया जा सकता है। तो फोर्सेज आज है वो अनंत काल तक रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। और ये जो स्लाइड जो आपके सामने दिख रही है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, ये जो स्लाइड है बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मीटिंग में जो लोग पहले किसी ना किसी कंपनी में काम कर चुके होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड सही, चाहे वो डिजिटल सही, राइट। और अब तक की हमने जिन भी कंपनियों में काम किया वो सारी की सारी कंपनियां सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती थी, यानी कि सेंट्रलाइज कंपनियां थी। तो आज के दिन हम लोग ये जानेंगे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहली चीज, सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, कंपनी होती है। कंपनी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर एक फर्म होगी, है ना, कंपनी होगी, और कंपनी को चलाने वाले कौन होते हैं, लोग, एमडी, सीएमडी और ओनर, ये लोग इसको चलाते हैं। इन लोगों का होना एक प्लस पॉइंट भी है, एक माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि आप इनसे मिल सकते हो, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, किसी से मिलवा सकते हो, है ना। एमडी से मिलके एक फीलिंग अच्छी होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हमारे पीछे कोई है। बट अगर मैं माइनस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ये लोग जब तक चाहते हैं तब तक कंपनी को रन करते हैं, और जब चाहते हैं तब उस कंपनी को बंद कर देते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि जब उनका बिजनेस जब पीक पॉइंट पे आया होगा, उसी टाइम कंपनी ने अपना जो होगा वो ताला लगा दिया होगा, यानी कि कंपनी बंद हो गई होगी। तो ये जब चाहते हैं तब कंपनी को बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं किसी भी लीडर की आईडी को ब्लॉक कर दिया, जब चाहा किसी का पे आउट रोक दिया, जब चाहा कंपनी का प्लान चेंज कर दिया, जब चाहा तब प्रोडक्ट चेंज कर दिया, या फिर उनका रेट चेंज कर दिया। यानी कि ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके सारी की सारी चीजें हाथ में होती हैं। और ये जो चीजें मैंने बताई, इनको फ्रेंड्स हल्के में मत लेना, ये आए दिन लोगों के साथ होती रहती हैं। और जिसके साथ हुआ है ना ऐसी घटना, वही लोग दर्द जानते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ऑफिस की बात करूं तो सेंट्रलाइज सिस्टम में एक ऑफिस होता है, और बात करूं तो प्रोडक्ट भी होते हैं। यानी कि हमें हमसे यहाँ पे जो पैसा लिया जाता है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के नाम पे हमसे यहाँ पे पैसा लिया जाता है। प्रोडक्ट है 10 रुपए का, तो हमसे 100 रुपया 150 रुपया चार्ज किए जाता है। और अमूमन जितनी भी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, चाहे वो इंडिया को हो या फिर इंडिया से बाहर से आई हुई हो, उनके सबके प्रोडक्ट महंगे होते हैं। क्यों? इसका रीजन कभी जानने की कोशिश की? हम लोगों को अंधा कर दिया जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखा दिखा के, बट हम कभी ये नहीं देखते कि हमारी यहाँ पे जेब भी कटती है। और जो ओवर प्राइसिंग जो प्रोडक्ट के ऊपर की जाती है, वो ही पैसा हम लोगों में सर्कुलेट किया जाता है, यानी कि मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग उसको बांटा जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, एडमिन्स होते हैं, और एडमिन्स का चार्ज हमसे लिया जाता है, चाहे वो प्रोडक्ट में इंक्लूड करके लिया जा रहा हो, चाहे वो हमारे पे आउट से काटा जाता हो। उसके बाद अकाउंट सिस्टम होता है, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं या फिर हमने कोई कंपनी की सर्विसेज परचेज की, वो जो हमने पैसा कंपनी को दिया वो पहले कंपनी के अकाउंट में जाता है। फिर कंपनी क्या करती है, क्लोजिंग करती है। क्लोजिंग करने के बाद डिसाइड करती है कि आपको पेमेंट कब देना है, यानी कि पे आउट आपको कब देना है। और जिस दिन उन्होंने पे आउट देने की डेट डिसाइड की, अगर उस दिन खुदा ना खास्ते अगर उस दिन बैंक हॉलीडे हो गया या फिर कोई हड़ताल हो गई, तो आपका जो पे आउट है वो उस दिन पोस्टपोन कर दिया जाएगा। यानी अब आपको ये पे आउट कल या परसों मिलेगा, और आपको वहां पे रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत सारी चीजें जो सेंट्रलाइज में हम लोग आज तक झेलते चले आए। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की। हमारे डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं होती। डिसेंट्रलाइज की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, और ये चीज हमें आज समझनी पड़ेगी। क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे समझाएंगे, बोलेंगे पापा आपने नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत करी, लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क मार्केटिंग कर लेते तो आज की आपकी लाइफ और मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तो सबसे पहली चीज है कंपनी। हमारे सिस्टम में कोई कंपनी नहीं होती। अब आप कहोगे कंपनी नहीं होती, ये कैसा सिस्टम है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ब्लॉकचेन के थ्रू काम करता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एमडी सीएमडी। हमारे सिस्टम में कोई एमडी सीएमडी ऑनर नहीं होते जो कि आपकी आईडी के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं या फिर सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऑफिस की बात करूं तो हमारे सिस्टम में कोई ऑफिस नहीं है। आपका फोन और आपका लैपटॉप आपका ऑफिस है। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी काम कर सकते हो, अपने घर पे बैठ के कर सकते हो, किसी भी एरिया में जाके कर सकते हो, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है।
और प्रोडक्ट ना होने की वजह से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जितना आप बिजनेस करोगे टोटल पैसा आपके नेटवर्क में ही बटेगा। एडमिन की बात करो तो हमारे सिस्टम में कोई एडमिन नहीं है जिसका कि आपका चार्ज पे आउट या फिर आप पे आउट से काटा जाए। तो यहाँ पे पूरी जो इनकम आती है सीधे आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर होती है। अकाउंट की बात करो तो क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पे कोई अकाउंट भी नहीं है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो P2P यानी कि पीयर टू पीयर होते हैं। और अकाउंट ना होने की वजह से क्या है, यहाँ पे सिस्टम, हमारे सिस्टम में कोई भी क्लोजिंग सिस्टम नहीं है। और क्लोजिंग सिस्टम ना होने की वजह से इंस्टेंट पे आउट है। इंस्टेंट पे आउट जैसे ही मैं बोलता हूँ लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, बोले हाँ ये है ना गजब की चीज। क्यों? क्योंकि आज तक हमने काम तो किया लेकिन पेमेंट हमें रो रो के और घिस घिस के मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फोर्सेस के बारे में जानेंगे। और फोर्सेस की दुनिया में आप सब लोगों का स्वागत है। और ये जो फोर्सेस की दुनिया है ये दौलत की दुनिया है। दौलत की दुनिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग चिल्लर नहीं कमाते, यहाँ पे लोग दौलत कमाते हैं। और पैसे यहाँ पे कमाए नहीं जाते, यहाँ पे डॉलर बरसते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी डॉलर कमाना चाहते हो तो फोर्सेस की दुनिया में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम जानेंगे फोर्सेस के बैकग्राउंड के बारे में। तो ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये है मिस्टर लाडो, जो इस फोर्सेस प्रोजेक्ट के क्रिएटर हैं। और इनके अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो 13 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर। इन्होंने 13 साल वर्क किया है। और ये दुनिया का सबसे पहला 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम था जिसको इन्होंने 31 जनवरी 2020 को हम सब लोगों के सामने इसको लाइव कर दिया गया था। और अगर मैं फोर्सेस BUSD प्रोजेक्ट की बात करूं तो 1 जून 2021 को ये हम सब लोगों के बीच में लाइव हो गया था। और मैं बात करूं तब से लेके अब तक फोर्सेस के अंदर लगभग 8 महीने हुए हैं और 8 महीने के अंदर हजारों लोग यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं। और आईडीज की बात करूं तो लगभग 3 लाख के आसपास यहाँ पे आईडी लग चुकी हैं 8 महीने के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं वाई फोर्साज। हमें फोर्साज ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर एक कंपनी के, हर एक प्लेटफॉर्म के कुछ यूएसपी होती है। यानी कि जब भी आप किसी के सामने प्लान को प्रेजेंट करते हैं तो आप अपने प्लान की यूएसपी बताते हैं। तो फोर्साज आपको क्यों करना चाहिए, फोर्साज की यूएसपी क्या है, इसके ऊपर आपको जरूर नजर डालनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले चीज, अगर फोर्सेस आपको क्यों करना चाहिए तो उसका सबसे बड़ा कारण है इंस्टेंट पे आउट। इंस्टेंट पे आउट का मतलब क्या होता है? तुरंत पैसा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे किसी की आईडी एक्टिवेट की, किसी को अपने साथ ज्वाइन करवाया, तो मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो भी आपका पैसा बनेगा तुरंत आपके वॉलेट के अंदर आएगा। आप उसको तुरंत विड्रॉल कर सकते हो किसी भी एक्सचेंज के थ्रू और उसको खर्च कर सकते हो क्योंकि वो आपका पैसा है। और अब तक की हमने जिन भी कंपनियों में काम किया, या तो वहां हमें 1 हफ्ते का वेट करना होता था या फिर हमें पूरे महीने का वेट करना होता था। यानी कि पैसा हमारा और वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बस में कोई चीज नहीं है और हमारे पैसे से कंपनियां अदर बिजनेस करती हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बोला यह जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अमीर नहीं बनता, अमीर बनता है एमडी। हमेशा देखना। सेकंड जो रीजन है वो है नो प्रोडक्ट बाय एंड सेल। यानी कि हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि आपको खरीदना पड़े या फिर बेचना पड़े। अब बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे, बोले ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा, फिर यहाँ पे होता क्या है? तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अब तक की जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां थी, हम आए थे पैसा कमाने, बट हमें बना दिया गया सेल्समैन या फिर डॉक्टर। हर कंपनी का यही रूल होता है कि पैसा कमाना बाद में, पहले ये सीखो कि इस प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन कितने हैं, विटामिन कितने हैं और ये किस किस बीमारी में काम करता है, ये पहले रट्टा मारो, इसको सीखो। और उसके बाद फिर आपको सिखाई जाती है बेचने की कला। क्यों? क्योंकि सभी कंपनियों के प्रोडक्ट मार्केट रेट से महंगे होते हैं। फिर आपको बेचने की कला सिखाई जाती है। और बेचने की कला कैसे सिखाई जाती है कि बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल मैंने देखा है कि नेटवर्क कर लोगों के मोबाइल्स में भरे रहते हैं कि ये हमने देखो यहाँ दिया था, ये रिजल्ट आया, यहाँ दिया ये रिजल्ट आया। तो हम आए थे पैसा कमाने, बट हमें क्या बना दिया गया? सेल्समैन या डॉक्टर। बट अगर मैं फोर्सास की बात करूं तो यहाँ पे डे 1 से आपको सिखाया जाएगा कि आप यहाँ पे पैसा कैसे कमा सकते हो, लोगों को पैसा कैसे
कमा सकते हो। इसलिए मैं आज प्राउड महसूस करता हूं कि मैं एक फोर्सेस का हिस्सा हूं और मैं आज फोर्सेस को प्रमोट करता हूं। उसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं, तो दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम आप लेके आ जाओ जिसके अंदर केवल आप अपनी डाउनलाइन जो क्रिएट करेंगे उसी से केवल पेमेंट आएगा। लेकिन अगर मैं फोर्सा सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे पे आउट आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी आएगा, आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी आएगा, आपकी सेल्फ एंड डाउनलाइन की वर्किंग में तो दुनिया के हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर आता ही आता है। यानी कि यहाँ पे चारों तरफ से आपके वॉलेट के अंदर पैसा बरसता है। इसीलिए आज फोर्सेस के अंदर लोग एक एक महीने में कोई कार ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई अपने लिए आईफोन ले रहा है, कोई अपने लिए वन प्लस ले रहा है। तो यही कारण है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से आपके लिए पैसा बरसता है। चौथे पॉइंट की बात करूं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन इन नेटवर्क। यानी कि अब तक हम जहां भी काम करते थे, जिन भी कंपनियों में काम करते थे, वहां हम गर्व से कहते थे कि हमारी कंपनी ने 2000 करोड़ का टर्नओवर किया, हमारी कंपनी ने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया। लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि उस कंपनी ने नेटवर्क में कितना बांटा, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है, कैलकुलेशन ही नहीं पता है। अगर किसी कंपनी ने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया, क्या वो टोटल बट जाएगा? नहीं बटेगा। उसमें से प्रोडक्ट खर्च भी निकलता है, कंपनी को चलाने का खर्च निकलता है, फिर एमडी सीएमडी की सैलरी निकलती है, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, उनका खर्चा निकलता है। तो नेटवर्क में कितना बटा? मुश्किल से 20 से 25% या 30% या 40%, इससे ज्यादा कोई कंपनी नहीं बांटती है। लेकिन अगर मैं यही फोर्साज की बात करूं तो फोर्साज में जितना टर्नओवर होगा, $1,00,000 हो जाए, $2,00,000 हो जाए, $10,00,000 हो जाए, $50,00,000 हो जाए, $1,00,00,000 हो जाए, टोटल पैसा आपके नेटवर्क में ही बटेगा। यानी कि टोटल पैसा हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर नेटवर्कर लोगों में ही बटेगा। और यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप अपनी टीम से जितना भी बिजनेस करेंगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना आप बिजनेस करेंगे, टोटल पैसा आपके नेटवर्क में ही बटेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। वो आपके अपलाइन में बढ़ जाएगा, वो आपकी डाउनलाइन में बढ़ जाएगा, वो आपके क्रॉस लाइन में बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिजनेस करो जहां पे आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका पूरा फल आपको और आपके लोगों को मिले। उसके बाद में पांचवें पॉइंट की बात करता हूं तो 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यानी कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि सर मैंने आज उनकी इनकम देखी 40,000 रुपए की इनकम, आज मैंने उनकी इनकम देखी 1,00,000 रुपए की इनकम, क्या सर ये सच है? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि अभी तक आपने केवल झूठ देखा है और इसीलिए ये चीजें आपको सच नहीं लग रही। दूसरी चीज, जो इंसान पूरे महीने में 10,000 रुपए कमाता है और अगर वो किसी इंसान को ये देख ले कि इसने एक दिन में 1,00,000 रुपए कमाए हैं, तो उसे कम से कम 10 दिन तो नींद ही नहीं आएगी। बट फोर्सेज में ये रियल है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। आप किसी भी इंसान की आईडी, किसी भी लीडर की आईडी आप बिना पासवर्ड के चेक कर सकते हो, क्या इन्होंने इतना पैसा कमाया है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं, क्या इनकी टीम कितनी है, इन्होंने कितना पैसा कमाया, कब ज्वाइन किया था, इनके अपलाइन कौन है ना। सारी चीजें आप एक एक ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो कि इन्हें कब कब कौन सा पैसा कब आया, सारी चीजें। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। छठी चीज की अगर मैं बात करूं तो नो टाइप्स ऑफ इनकम। यानी कि अब तक की जितनी भी कंपनियां हम लोगों ने देखी या फिर की, वहां पे इनकम के प्रकार बनाए जाते थे। बांटना उन्हें 40% ही है या 30% ही है, लेकिन डिवाइड कर दिया 10 इनकम में या 8 इनकम में या 15 इनकम में। और फिर उन इनकम को लेने के लिए कंडीशंस बनाई जाती थी, लेवल्स बनाए जाते थे, मैचिंग बनाई जाती थी। और हम जिंदगी भर लेवल्स अचीव और मैचिंग करते हुए रह गए, कंडीशंस को क्वालिफाई करते रह गए, लेकिन हमें एक चीज नहीं आया, वो आया पैसा। लेकिन अगर वहीं मैं फोर्सा सिस्टम की बात करूं तो हमारे सिस्टम में ना तो कोई इनकम के प्रकार बनाए गए हैं और ना ही हमारे सिस्टम में कोई आपको ऐसी कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करोगे तभी आपको इनकम आएगी। ना हमारे सिस्टम में आपको कोई कंडीशन फॉलो करनी है, ना कोई मैचिंग करनी है, ना कोई आपको लेवल अचीव करना है। ये सेम सिस्टम मिस्टर लाडो के लिए काम करता है, सेम हमारे लिए और सेम आपके लिए करेगा। आठवें पॉइंट की बात करूं तो 100% ऑटोमेटिक सिस्टम है। यानी कि इसकी कमान किसी के हाथ में नहीं है, ना तो आपका कोई पे आउट रोक सकता है ना, और ना ही आपकी कोई ज्वाइनिंग रोक सकता है, ना कोई आपकी ज्वाइनिंग इधर से उधर कर सकता है, ना आपका कोई अपलाइन चेंज कर सकता है। यानी कि यहाँ पे हमें अपना पे आउट लेने के लिए ना तो किसी कंपनी को मेल करना है, ना किसी कंपनी के ऑफिस के सामने धरना देना है, ना किसी के सामने लाइन में खड़ा होना है। हमारा पे आउट तुरंत हमारे अकाउंट में आएगा विद इन नैनो सेकंड के अंदर, ऑटोमेटिक। तो ये फ्रेंड्स 8 पॉइंट थे जिनकी वजह से आपको फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए।
और अगर अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो इससे बेहतरीन सिस्टम तो आज के टाइम पे मुझे कोई लगता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी के अंदर 3 तरीके से पैसा कमाया जाता है। सबसे पहली चीज ट्रेडिंग करके, जो कि आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे रोबोट घूम रहे हैं और रोबोट बोला जाता है कि आप पैसा लगा दो 100% नॉन वर्किंग आती है। जितने रोबोट में ट्रेडिंग कर रहे हैं फोन करके पूछ लेना, सब रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने $1000 लगाए थे, आज उसके $500 दिख रहे हैं। किसी ने $2000 लगाए थे, आज उसके $1500 दिख रहे हैं। दूसरा तरीका होता है माइनिंग करके। माइनिंग में आपको बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है, बहुत खर्चा आता है और उसको आपको समय के साथ उसको रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है और वहां पे आप रिस्क भी बहुत बड़ा है। लेकिन वहीं तीसरे तरीके की मैं बात करूं, रेफरल एंड अर्न। यानी कि रेफरल एंड अर्न की अगर मैं बात करूं तो फोर्सेज रेफरल एक रेफरल प्रोग्राम है। यहाँ पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप लाइफ टाइम तक रिटर्न हासिल कर सकते हो और एक बड़ा पैसा कमा सकते हो। आप जितने ज्यादा लोगों को रेफरल कर सकते हो उतना बड़ा आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ज्वाइन कैसे होना है। तो सबसे पहली चीज, जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है आप उनसे बात करेंगे, वो आपको ज्वाइन करवा देंगे। लेकिन फिर भी मैं लाइटली आपको बता देता हूं, ज्वाइनिंग के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपका खुद का बैंक अकाउंट, दूसरा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे आपकी केवाईसी होनी चाहिए प्रॉपर, तीसरा आपको ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट का मतलब होता है एक आपको क्रिप्टो करेंसी वॉलेट चाहिए, चाहे वो मेटामास्क हो, चाहे वो आपका टोकन पॉकेट हो, चाहे वो आपका ट्रस्ट वॉलेट हो। ये 3 चीजें आपको चाहिए, आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे लगती है। कोर्सेज को आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर मैं मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट की बात करूं, फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि आपकी 2800 से लेके 3000 में आईडी लग जाएगी। फिर बहुत सारे लोग अपने अपलाइन से ये बहस करते हैं कि मीटिंग में तो 2800 रुपए की आईडी बताई गई थी, आप ये क्यों बता रहे हो कि 4-4 5-5 स्लॉट की आईडी लो। तो फ्रेंड, जैसा भी आपके अपलाइन आपको सजेस्ट कर रहे हैं उस तरीके से फोर्सेस को स्टार्ट करो। मैं भी आगे आपको बताऊंगा। ये मैं केवल आपको इनिशियल अमाउंट बता रहा हूँ जिससे आप फोर्सेज में अपना नाम लिखवा सकते हैं, यानी कि आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको 28 BUSD की रिक्वायरमेंट होती है और $7 का आपको स्मार्ट चेन चाहिए होता है। और जब ये आप अपने वॉलेट में रखते हैं और जब आप अपने वॉलेट में रखेंगे, यानी कि 28 BUSD और $7 का स्मार्ट चेन, और जब आप फोर्सेज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जाके साइन अप करेंगे वॉलेट में जाके, तो ये जो 28 BUSD हैं ये आपके चारों प्लान में डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि X3 में आपका ये पहला स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेज के अंदर 4 प्लान है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम जो भी पैसा लगा रहे हैं उसमें बदले में हमें मिलेगा क्या। तो फ्रेंड्स, उसके बदले में हमें यहाँ पे स्लॉट्स मिलते हैं। हमारे सिस्टम में कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमारे सिस्टम में है स्लॉट जो कि आपको खरीदने पड़ते हैं। और जो भी स्लॉट आप एक बार खरीदोगे, लाइफ में दोबारा कभी भी उसको आपको रिन्यूअल नहीं करना है, लाइफ में दोबारा कभी भी आपको उस स्लॉट में पेमेंट नहीं लगाना। यानी कि यहाँ पे एक बार में आपको एक ही स्लॉट खरीदना है और उसके बाद आप लाइफ टाइम तक उससे पैसा कमा सकते हो। तो जो आपने 28 BUSD इन्वेस्ट किए हैं उसके बदले में आपको सबसे पहला स्लॉट मिलेगा X3 में, X4 में आपको एक स्लॉट मिलेगा, ट्रिपल X में आपको एक स्लॉट मिलेगा और X गोल्ड में आपको एक स्लॉट मिलेगा। यानी कि 28 BUSD में आपको चारों प्लान में पहला पहला स्लॉट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और इस शानदार जर्नी की आपकी शुरुआत हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं ये जो स्लॉट्स हैं हमारे, ये कैसे काम करते हैं और कैसे हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं। फ्रेंड्स, अब तक मैंने जो भी बातें आपको बताई, आई होप आपने ध्यान से सुनी होंगी। और मैं जो अब आगे बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि अब बात हो रही है पैसे की, और जहां पे बात पैसे की होती है वहां पे हम सब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो आप सब लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए और नजरें मेरी स्लाइड की तरफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे X3 प्रोग्राम कैसे काम करता है, यानी कि इसका जो X3 प्लान है वो कैसे काम करेगा और कैसे हम यहाँ से पैसे अर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये जो काम है वो BUSD में चल रहा है, और BUSD को हम शॉर्ट फॉर्म में डॉलर भी बोलते हैं। और अगर मेरे मुंह से डॉलर निकले तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि BUSD और डॉलर बात एक ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं X3 में स्लॉट की। X3 में 12 स्लॉट होते हैं टोटल, और पहले स्लॉट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 5 BUSD का होता है, अगला 10 का होता है, अगला 20 का होता है, अगला 40 का होता है। इस तरीके से हर स्लॉट की वैल्यू डबल होती चली जाती है। और इसका जो 12वां स्लॉट है वो है 9900 BUSD, यानी कि 9900 BUSD का।
अगर INR में बात करो तो लगभग 8 लाख रुपए का वो स्लॉट है। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका एल्गोरिदम काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो हर स्लॉट के अंदर आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि 3 गोले आपको देखने को मिलेंगे X तरीके हर एक स्लॉट के अंदर, चाहे वो आपका पहला स्लॉट हो चाहे वो आपका 12वां स्लॉट हो, राइट। और स्लॉट को हम लोग लेवल भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कैसे काम करता है। तो हर स्लॉट में ये 3 गोले आपको दिखेंगे, और जैसे ही पहला गोला भरेगा, यानी कि जब आप पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, तो ये जो गोला है आपका इस व्हाइट कलर की तरह ये फिल हो जाएगा। और जब ये फिल होगा तो यहाँ से 100% जो इनकम है वो आपको मिल जाएगी, यानी कि स्लॉट की वैल्यू की। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD है तो सीधे सीधे 5 BUSD आपको मिल जाएंगे। और अगर इस स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD है तो 100 BUSD आपको मिल जाएंगे। और अगर इसी स्लॉट की वैल्यू 9900 BUSD है तो सीधे सीधे 9000 BUSD आपको आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। जब ये सेकंड पर्सन ज्वाइन करेगा तो इससे भी आपको 100% इनकम आ जाएगी, यानी कि जितना वो X3 में उस स्लॉट में जितना उसने इन्वेस्ट किया होगा, चाहे 5 BUSD चाहे 100 BUSD चाहे 9900 BUSD, वो सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप तीसरे पर्सन को ज्वाइन कराएंगे, थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराएंगे, इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा, यानी कि जिसने भी आपको इस सिस्टम के बारे में बताया है उसके पास चला जाएगा, और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है खाली, यानी कि आपने ये 3 लोग लगाए और ये दोबारा से फिर ये गोले खाली आपको दिखने लगेंगे। और यहाँ पे जब ये रिसाइकल होगा तो आपको एक यहाँ पे छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है। वो कंडीशन क्या है कि आपको अगला जो स्लॉट है वो आपको यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है, यानी कि अगर ये आपका 5 BUSD का स्लॉट है तो आपको अगला 10 BUSD का जो स्लॉट है वो आपको एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आप इस वाले स्लॉट को, पहले स्लॉट को जितनी बार चाहो उतनी बार रिसाइकल करते रहो, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। आप 100 बार रिसाइकल करो, आप 200 बार रिसाइकल करो, आप 5000 बार रिसाइकल करो, जितना चाहो उतना बार रिसाइकल करते रहो, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना कमाओ। इसीलिए बोला जाता है कि 1 स्लॉट 1 इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार में एक ही इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आप लाइफ टाइम तक यहाँ से रिटर्न हासिल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, जो एल्गोरिदम बताया, इसी एल्गोरिदम पे X3 के सारे स्लॉट काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्लान की, यानी कि X4 की। फ्रेंड्स अगर X4 की बात की जाए तो ये बहुत ही शानदार प्लान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी वर्किंग और अपनी डाउनलाइन की वर्किंग से तो पेमेंट आता ही आता है, इसके अलावा अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी हमें यहाँ पे पेमेंट आता है। इसीलिए बहुत शानदार प्लान है, और इस प्लान से लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए अर्न किए हैं। आप आईडियों पे जाके देख सकते हो खुद सेल्फ से। अगर मैं X4 की बात करूं तो इसके अंदर भी 12 स्लॉट होते हैं, और स्टार्टिंग की बात करूं तो 5 BUSD से स्टार्टिंग होती है। 5 BUSD, फिर 10 वाला आता है, फिर 20, फिर 40। इस तरीके से 12वें स्लॉट की यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है 9900 BUSD। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो हर स्लॉट के अंदर आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आपके सामने दिख रहा है, यानी कि 6 गोले। और 2 लाइन का प्लान है, पहली लाइन में 2 गोले, दूसरी लाइन में 4 गोले, टोटल 6 गोले आपको X4 के हर स्लॉट में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका एल्गोरिदम काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, तो चलिए हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली लाइन दूसरी लाइन, पहली लाइन में जो 2 गोले हैं ये जब भी भरेंगे, यानी कि आपकी वर्किंग से भी ये भर सकते हैं, या फिर आपकी अपलाइन या फिर आपके क्रॉस लाइन, जब भी ये 2 लोग ज्वाइन करेंगे इन दोनों लोगों का जो पेमेंट है वो आपके अप्लायंस में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बचे नीचे के 4 लोग, इनमें से 3 लोग, ये जब लोग ज्वाइन करेंगे, चाहे इन्हें आप ज्वाइन करा दो या फिर 1 नंबर या 2 नंबर ज्वाइन करा दें, जब भी ये 3 पोजीशन फिल होंगी, जब भी ये 3 गोले भरे जाएंगे, इनसे आपको 100% पेमेंट आएगा आपको, चाहे इन्हें ज्वाइन कोई भी करा दे, चाहे आप ज्वाइन करा दो, चाहे आपका 1 नंबर या 2 नंबर ज्वाइन करा दे, इनसे आपको 100% पेमेंट आएगा स्लॉट की वैल्यू का। यानी कि अगर इस स्लॉट की वैल्यू 5 BUSD की है तो 5 BUSD आपको आएगा, अगर इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की है तो 10 आपको आएगा, और अगर इसी स्लॉट की वैल्यू 9900 BUSD की है
तो 9,900 BUSD आपके वॉलेट के अंदर विद इन नैनो सेकेंड के अंदर आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर होंगे। उसके बाद जैसे आप छठे व्यक्ति को यहाँ पे ज्वाइन कराते हो, इसका जो पेमेंट होता है वो आपके अपलाइन को चला जाता है और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। और जब आपका ये स्लॉट खाली होगा तो यहाँ पर भी आपको एक कंडीशन फॉलो करनी है, यानी कि अगला जो स्लॉट होगा वो आपको क्या काम करना है, उसको एक्टिवेट कर देना है। और जब आप उसको एक्टिवेट कर देंगे उसके बाद इस वाले स्लॉट को आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप रिसाइकल करते रहो, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। और ये जो प्रक्रिया है ये अनंत काल तक चलती रहेगी, कोई भी कैपिंग नहीं है किसी भी तरीके की। तो फ्रेंड्स X4 के जितने भी स्लॉट हैं वो इसी एल्गोरिदम और इसी पैटर्न पे काम करते हैं, चाहे वो 5 BUSD का हो चाहे वो 9,900 BUSD का हो, इसी प्रक्रिया पे काम करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं XXX की। और अगर मैं XXX की बात करूं तो बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही शानदार प्लान है। शानदार इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से हम लोगों को पेमेंट आता है। और अगर मैं यहाँ पे स्लॉट की बात करूं तो यहाँ पे पहला स्लॉट 8 BUSD का है, अगला 15 का है, अगला 29 का है। और इस तरीके से यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट हैं और 12वें स्लॉट की जो यहाँ पे वैल्यू है वो है 9696 BUSD, यानी कि 9,696 BUSD। और हर स्लॉट के अंदर आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आपके सामने दिख रहा है, चाहे वो इसका पहला स्लॉट हो चाहे वो इसका आखिर में स्लॉट हो, हर स्लॉट में आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये काम कैसे करता है, इसके अंदर टोटल 3 लाइन का प्लान है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। पहली लाइन के अंदर 2 लोग आते हैं, तीसरी लाइन के अंदर, दूसरी लाइन के अंदर 4 लोग और तीसरी लाइन के अंदर टोटल 8 लोग आते हैं। अगर टोटल में स्लॉट की बात करूं तो टोटल 14 लोग आते हैं एक बार में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो जब भी ये आपकी पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन भरेंगी, चाहे ये आपके अपलाइन की वजह से भर जाए चाहे इन्हें आप ज्वाइन करा दो। और यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, XXX के अंदर ऊपर के 2 अपलाइन का आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, यानी कि ऊपर के 2 अपलाइन की वर्किंग से भी आपके स्लॉट के अंदर पोजीशंस फिल होती हैं। तो जब भी आपके 1 नंबर 2 नंबर ज्वाइन करेंगे, इनका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइंस में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम बात करते हैं नीचे के 4 लोगों की, जिनमें से ये जो 3 लोग हैं, 3 नंबर 5 नंबर 4 नंबर, इन 3 लोगों से आपको पेमेंट आएगा 30%। 30% किसका, स्लॉट की वैल्यू का। हम मान लेते हैं अगर इस स्लॉट की वैल्यू $100 की है तो आपको सबसे $30 आएंगे, यानी कि इससे भी 30, इससे भी 30 और इससे भी 30। और जैसे ये वाली पोजीशन फिल होगी इसका जो पेमेंट है आपका होल्ड पे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे की 8 पोजीशन की, यानी कि तीसरी लाइन की, जिनमें से 7 पोजीशन से आपको मिलता है 70%। 70% किसका, स्लॉट की वैल्यू का। यानी कि अगर इस स्लॉट की वैल्यू $100 की है तो सबसे आपको 70% आएगा, यानी कि 70 BUSD आपको हर एक व्यक्ति से यहाँ पे आएंगे। 70 इससे आएंगे, 70 इससे, 70 इससे, 70 इससे, 70 इससे, 70 इससे और 70 आपको इससे आएंगे, यानी कि 7 लोगों से आपको 70% पेमेंट आएगा। और जैसे ही आपकी 14वीं पोजीशन फिल होगी, 6 नंबर और 14 नंबर दोनों का मिला के आपके चले जाएगा अपलाइन को और आपका जो स्लॉट था वो हो जाएगा रिसाइकल, यानी कि खाली। और जब आपका स्लॉट रिसाइकल होगा तो यहाँ पर भी आपको वो छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है, यानी कि कंडीशन क्या है कि आपको क्या काम करना है कि आपको यहाँ पर भी अगला जो स्लॉट है उसको आपको एक्टिवेट कर देना है। और जब आप स्लॉट एक्टिवेट करेंगे फिर आप इस वाले स्लॉट को जितनी बार चाहे आप रिसाइकल करते रहो, ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, कोई भी किसी भी तरीके की आपको यहाँ पे कोई कैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा था XXX का स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताया। और XXX के जितने भी स्लॉट हैं 12 के 12 स्लॉट इसी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। और अब हम बात करेंगे बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, सबका दुलारा X गोल्ड के बारे में। X गोल्ड की अगर फ्रेंड्स बात की जाए तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक और पावरफुल प्लान है, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारे ऊपर के 3 एक्टिव अपलाइन की वर्किंग से भी हमें यहाँ पे बेनिफिट होता है। इनकी ऊपर के 3 एक्टिव अपलाइन अगर वर्क कर रहे हैं तो उनकी वर्किंग से भी यहाँ पे आपके डाउन में आके पोजीशन फिल
होती हैं और आपको पेमेंट यहाँ पे आता है। इनकी अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग से यहाँ पे शानदार पेमेंट आपको यहाँ पे आता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें स्लॉट कितने होते हैं। एक्स गोल्ड की बात करो तो यहाँ पे टोटल 15 स्लॉट होते हैं और पहले स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD की होती है, उसके बाद 20 आता है, उसके बाद 30 आता है, उसके बाद 50 आता है। इस तरीके से 15वें स्लॉट की वैल्यू होती है 9,870 BUSD, यानी कि 9870 BUSD। और अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो हर स्लॉट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से होगा जो आपके सामने आपको दिख रहा है। अगर मैं बात करूं इसके पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे ये 4 लाइन का प्लान होता है। पहली लाइन में 2 लोग आते हैं, दूसरी लाइन में 4 लोग आते हैं, तीसरी लाइन में 8 लोग आते हैं और चौथी लाइन में यहाँ पे 16 लोग आते हैं। अगर टोटल में स्लॉट की बात करूं तो एक बार में 30 लोग आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन जब भी ये भरेंगी, चाहे आपकी अपलाइन की वर्किंग से भर जाए, चाहे इन्हें आपकी वर्किंग से ये भर जाए, इनका जो पेमेंट है वो आपके अप्लायंस में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही आपकी सेकंड रो के ये चारों पोजीशन फिल होंगी, 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इन चारों लोगों से आपको पेमेंट आएगा 20%। हम एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर इस स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो 20 BUSD इससे आएंगे, 20 इससे आएंगे, 20 इससे आएंगे और 20 इससे आएंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी लाइन की। तीसरी लाइन में टोटल 8 लोग आते हैं और 8 लोग जब भी ये 8 पोजीशन भरी जाएंगी, यानी कि जब भी ये 8 लोग यहाँ पे आएंगे, चाहे इन्हें आप ज्वाइन करा दो, चाहे आपके 1 नंबर 2 नंबर ज्वाइन करा दें, चाहे इनको ये दूसरी रो के लोग ज्वाइन करा दें, जब भी ये पोजीशन फिल होंगी यहाँ से आपको आएगा 30% पेमेंट। 30% का मतलब अगर इस स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो आपको 30 BUSD आपको 8 लोगों से आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी लाइन की। चौथी लाइन के अंदर टोटल 16 लोग होते हैं और जब भी ये पोजीशन फिल होंगी तो लास्ट की 2 पोजीशन छोड़ के बाकी के सबसे आपको आएगा 50% पेमेंट। यानी कि नीचे की जब भी पोजीशन फिल होंगी तो आपको यहाँ से 50% पेमेंट आएगा। और अगर इस स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो सबसे आपको 50-50 BUSD आएंगे, यानी कि 14 लोगों से आपको 50-50 BUSD आएंगे। और आप ये देखो कि नीचे वाली रो भरने के लिए, नीचे वाली रो भरने के लिए यहां से ऊपर के जितने लोग हैं अगर कोई भी आईडी लगाएंगे तो यहां पर ही वो आईडी आएगी और यहां से पेमेंट किसको आने वाला है, आपको। यानी कि नीचे वाली रो से अगर देखा जाए, नीचे वाली रो से देखा जाए तो यहाँ पे जाएगा 50%, यहाँ पे जाएगा 30% और इस वाली रो में जाएगा 20%। यानी कि आप ये देखो इस वाली रो से इतने लोगों को पेमेंट बट रहा है, यानी कि 7 लोगों को यहाँ पे पेमेंट बट रहा है नीचे वाली रो से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या है, एक्स गोल्ड का हर एक स्लॉट काम करेगा और लास्ट के जो एक मिनट, और लास्ट की जो 2 पोजीशन थी जब ये फिल करेंगी तो इसका जो पेमेंट था वो आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका स्लॉट हो जाएगा रिसाइकल। और जब आपका यहाँ पे स्लॉट रिसाइकल होगा तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन फॉलो करनी है और वो कंडीशन क्या है कि आपको अगला जो स्लॉट है वो आपको एक्टिवेट कर देना है। और जब आप उसको एक्टिवेट कर देंगे उसके बाद इस वाले स्लॉट को आप जितना मन में आए उतनी बार आप रिसाइकल करिए, कोई भी किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे इसके चारों प्लान कैसे काम करते हैं। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है आप उससे दोबारा समझ सकते हैं, या फिर जब भी हमारी मीटिंग होगी 2 दिन के बाद तो सेम टाइम सेम लिंक से आप दोबारा आ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्लॉट्स की, यानी कि X3 में कितने स्लॉट होते हैं और X4 में, जो मैं बार बार आपको बता रहा था। तो ये सामने आपको स्लॉट दिखाई दे रहे हैं। X3 में टोटल 12 स्लॉट हैं, X4 में टोटल 12 स्लॉट हैं और XXX में टोटल 12 स्लॉट हैं। और अगर मैं एक्स गोल्ड की बात करूं तो यहाँ पर भी टोटल 15 स्लॉट हैं, 15 स्लॉट हैं यहाँ पे। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हाउ टू स्टार्ट, यानी कि हम स्टार्ट कितने कितने स्लॉट से करें। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है क्योंकि हर एक इंसान ये समझता है कि मैं 3,000 रुपए की आईडी लगा के यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा लूं, और ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की भी आईडी अगर आप चेक करेंगे
जिसने यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए अर्न किए हैं, तो उसके आप स्लॉट भी जाके चेक जरूर करना, क्योंकि उसके स्लॉट एक एक स्लॉट एक्टिवेट नहीं होगा, उसके स्लॉट भी 8-8 10-10 या फिर सारे के सारे स्लॉट एक्टिवेट होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी जितने बड़े बड़े आप स्लॉट एक्टिवेट करोगे उतना बड़ा आप यहाँ पे पेमेंट कमा सकते हो। तो हमारे साथ जितने भी नए लोग आज मीटिंग में आए हुए हैं, उनसे मैं सजेस्ट करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सॉरी फ्रेंड्स, उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सिस्टम बोलता है कि आपको X3 में 3 स्लॉट, X4 में 3 स्लॉट, XXX में 3 स्लॉट और X गोल्ड के अंदर 3 स्लॉट, यानी कि अगर आप 3-3 स्लॉट अगर आप चारों प्लान के लेते हो तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है 182 BUSD और लगभग आपका $10 का लग जाएगा स्मार्ट चैन। तो यहाँ पे आपका लगभग $192 का पेमेंट लग जाएगा। अगर मैं INR में बात करूं तो लगभग 16,000 रुपए ये आपके होते हैं। अगर आप 16,000 रुपए से स्टार्ट करोगे इस शानदार कॉन्सेप्ट को, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 12 स्लॉट, जिनमें से आपके 9 स्लॉट होंगे जो नॉन वर्किंग में भी चलेंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, जितने बड़े बड़े आप स्लॉट एक्टिवेट करोगे उतना बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग का भी रहता है, यानी कि अपलाइन और क्रॉस लाइन की वर्किंग का आपको यहाँ पे बेनिफिट रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने पूरा आपको अपना 100% दिया है। और मैं ये आशा करता हूं कि आज की मीटिंग में जितने भी नए लोग होंगे और वो इस सिस्टम को और अच्छी तरीके से सीखेंगे, बारीकी से इसकी नॉलेज लेंगे और इस शानदार कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। और लास्ट में आप सब लोगों के लिए एक शायरी है कि अगर डॉन से दोस्ती करोगे तो जिंदगी को खतरा, और पागल से दोस्ती करोगे तो दिमाग को खतरा, और लड़की से दोस्ती करोगे तो दिल को खतरा, और अगर आपने फोर्सेस से दोस्ती कर ली तो करोड़पति बनने का खतरा। चलिए फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी पेशेंसली मुझे सुना। एंड मैं इनवाइट करना चाहूंगा दोबारा से मिस्टर अनुराग सर के लिए, सर आए और आगे का सेशन कंटिन्यू करें, प्लीज वेलकम है सर आपका। हमेशा यूं ही मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आप सबकी झोली। आप सभी को टाइगर टीम इंडिया की ओर से हैप्पी होली। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेनिंग इनवाइट मी। और साथियों, बहुत ही हर्ष और उल्लास का ये त्योहार होता है और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ जिन लोगों के रिश्ते आपसी कुछ मतभेद के कारण टूट चुके थे, मैं चाहूंगा ऐसी मंगल कामना करना चाहूंगा इस टाइगर टीम इंडिया के मंच पर, इस इंडिया लेवल के मंच पर, कि उन सभी में आपसी प्यार और सौहार्द भाईचारा फिर से पुनः जीवित हो उठे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। और साथियों, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का, और हमेशा टाइगर टीम इंडिया के जो भी सेशन रहते हैं सभी लीडरशिप के माध्यम से बहुत बेहतरीन, एक से एक जबरदस्त सेशन रहते हैं। और इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहता हूं आप सभी प्यारे साथियों का, प्यारे परिवार के सदस्यों का, क्योंकि ये सब कुछ आप सब के बिना कुछ नहीं है। और टाइगर टीम का इंडिया का जो कहना है वो ये है मेरे दोस्त, कि अकेले मैं सिर्फ एक बूंद हूं, मिल जाए हम तो हम एक सागर हैं। अकेले मैं सिर्फ एक धागा हूं, मिल जाए हम और आप तो एक चादर हैं। टाइगर टीम इंडिया का है कहना, अकेले मैं सिर्फ एक अल्फाज हूं, मिल जाए हम और आप तो एक बेहतरीन किताब। ये टाइगर टीम इंडिया का कहना है। और मेरे दोस्त, आप सब लोग इस टाइगर टीम इंडिया के कहना है मेरे दोस्त, आप सब लोगों की वजह से यहाँ पर 4 चांद लगते हैं। और इसका क्रेडिट श्रेय जाता है हम सभी लोगों को एक ही मंच पर जोड़ने के लिए हम सभी के ग्रेट गुरु मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, जिनके माध्यम से हम इस वेबिनार में कनेक्ट होते हैं। तो साथियों बने रहिएगा, कुछ 10 से 15 मिनट का और सेशन है और आपको ये सूचना भी मिल चुकी है कि 2 दिन का अवकाश रहेगा। और मैं चाहूंगा आपकी लाइफ में जो होली रहे कुछ इस प्रकार रहे। साथियों, इसी प्रकार आप सभी के प्यार में एक दूसरे से
आपका मिलाप हो। जरूरी सूचना, होली के पावन पर्व पर जूम मीटिंग का 2 दिन का अवकाश रहेगा, अतः हम दिनांक 19/3/2022 को अपने निर्धारित समय पर फिर से सेम लिंक सेम पासवर्ड से लाइव होंगे। मेरे दोस्त धन्यवाद। टाइगर टीम इंडिया। साथियों, समय तो इजाजत नहीं देता है, लेकिन मैं फिर भी चलते चलते पूछना चाहूंगा, जितने भी हमारे बीच में को होस्ट हैं, अगर वो अपना कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं तो जो को होस्ट हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं, और 1 से 2 मिनट का ओनली को होस्ट फॉर इनवाइटिंग इन दिस वेबिनार। ओके, 111 CR मिस्टर रंजीत राठौर सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर पहले तो गोला सर को बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि बहुत ही बड़े सेशन रहा। सभी साथियों को होली की शुभकामनाएं। साथियों, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी तरह अगर फोर्सेस में आपको कामयाब होना है तो होली तो हमारे लाइफ में हर बार आने वाली है। इस होली के शुभ अवसर पर हम अगर एक एक स्लॉट आगे बढ़ते हैं और कम से कम हमारे डायरेक्ट में ओनली 2 डे में 2 ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो साथियों आने वाली होली हम विदेश भी मना सकते हैं। यही शुभकामना देना चाहूंगा कि सभी लीडर्स आज ये टारगेट लें कि होली के इस 2 दिन में हमें एक एक ज्वाइनिंग करनी है और एक एक स्लॉट आगे जाना है। अगर हम ये जिद आज करते हैं तो आने वाली होली हम विदेश में भी मना सकते हैं। माई सेल्फ रंजीत राठौड़, औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, पेशे से टीचर्स हूँ, क्योंकि मैंने भी टारगेट लिया है होली के इस शुभ अवसर पर कि आने वाले 2 दिन में मेरे डायरेक्ट में 2 ज्वाइनिंग लगाऊंगा और 1 स्लॉट्स आगे बढ़ूंगा। जय हिंद, जय फोर्सेस, जय फोर्सेस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप, मिस्टर आशीष शेखावत सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। मिस्टर आशीष शेखावत सर। थैंक यू सो मच अनुराग सर, थैंक यू सो मच। और सभी आज की जूम मीटिंग में आए हुए सभी जितने भी हमारे गेस्ट हैं उन सभी साथियों का वेलकम है, और जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी लोगों का वेलकम है आज की इस जूम मीटिंग में। और दोस्तों, मेरा नाम आशीष शेखावत है, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और ये खूबसूरत सिस्टम फोर्साज को दोस्तों मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी के द्वारा मुझे देखने का और समझने का मौका मिला। और दोस्तों, सिस्टम को जब शुरू कर दिया था उसके बाद भी दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा आप सभी साथियों से कि सबसे पहले आप इसकी शुरुआत करें और धीरे धीरे दोस्तों फोर्साज आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि जिस दिन फोर्सा दोस्तों आपको समझ में आ गया, यकीन मानिए दोस्तों बहुत बड़ा काम यहाँ पे पॉसिबल है और बहुत बड़ा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम अपनी टीम के साथ में पिछले 5 दिन लगातार गोवा के अंदर थे, और नेक्स्ट दोस्तों हमारी टीम ने टारगेट लिया है थाईलैंड का, और हम पूरी टीम के साथ में भी नेक्स्ट विजिट हम लोग थाईलैंड की करेंगे। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है दोस्तों फोर्सा जैसे सिस्टम की वजह से। थैंक यू सो मच जो टीम टाइगर का इतना शानदार प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से। थैंक यू सो मच अनुराग सर। हमें फील ही नहीं हुआ कि जो हम 50 लोग थे, हमारी पूरी टीम को लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से सपोर्ट मिलता रहा और लगातार एजुकेशन मिलती रही। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस कम्युनिटी की ताकत है। थैंक यू सो मच अनुराग सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट डायनेमिक लेडी सिंघम को यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीच में, जिन्होंने को होस्ट होते हुए हैंड रेस किया था। द डायनेमिक लेडी सिंघम फ्रॉम पंजाब, सोनिया राजपूत मैम। यू आर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। तो आज जो हमारे बीच आने त्योहार है होली का, सबको बेस्ट विशेस से हमारे फोर्सेस की फैमिली की तरफ से यही शुभकामना करना चाहूंगी। जैसे 2 दिन के बाद आप लोग अलग अलग रंग से हम लोग जिंदगी में खेलेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से फोर्सेस के वजह से आप लोग अपने हर एक रंगीन सपने फोर्सेस के अंदर कामयाब करें। बेस्ट विशेस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हर सपने हम लोगों ने कामयाब किया है। जैसे सर ने बोला हम लोग गोवा ट्रिप जाके आए हैं, दोस्तों ये भी सपने थे। अगर हम लोग यहाँ पर जुड़कर और डट कर और ईमानदारी से काम कर वो सारे सपने आप लोग पूरा करें, तो बेस्ट विशेस है दोस्तों। बस इतना ही मैसेज देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर।
Thank you so much, ma'am, for valuable best wishes sharing. And 11 CR, Mr. Moria sir, most welcome है sir. 11 CR Moria sir. जय फुरसाद सर, अनुराग सर। जय फॉरसाज, हर हर फॉरसाज, घर घर फॉरसाज। कंटिन्यू सर। यस सर, थैंक यू सर मौका देने के लिए। और आज का बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर। स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे गोला सर को। और आने वाला 2 दिन हम लोग फुल इंजॉय करेंगे होली की, ये धूम धड़ाका और रंग से सराबोर होंगे। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली इन एडवांस। देन इस होली से हम लोगों को सीख लेना होगा सर कि अभी जो हम लोग जितना अचीवमेंट है, इससे कई ज्यादा गुना नेक्स्ट जब अगले बार अगले साल जब होली आए तो अपने अपने परफॉर्मेंस इनकम को 2 गुना नहीं 10 गुना करके हम लोग और पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। और मैं अमित मौर्य औरंगाबाद बिहार से को होस्ट कर रहा हूं। और ये फोर्सेस सिस्टम देने के लिए मैं अपने अपलाइन राजेश रंजन सर को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और सारे हमारे को होस्ट जो कि कंटिन्यू हम लोग सीखते हैं फोर्सेज में कैसे हम लोग बड़ा करेंगे, तो सीख करके हम लोग आगे बहुत बड़ा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपके बहुमूल्य अनुभव शेयरिंग के लिए। अब डायनामिक लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, जो कोई को होस्ट हैं, मिस्टर NS सैनी सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। मिस्टर NS सैनी सर, नमस्कार सर, कंटिन्यू। जय फुरसाद सर। जय फुरसाद। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी पार्टिसिपेंट जो भी जूम मीटिंग में हैं, सभी लोगों का मेरा नमस्कार और हैप्पी होली माय डियर फ्रेंड्स। बताना चाहूँगा इस सिस्टम में जिन लोगों ने वर्क किया है आज वो बहुत ऊंचाइयों पे हैं। सर लोगों की गाइडलाइंस से जो भी चलते हैं वो आगे तक बढ़ते जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से, अपने आप को प्रेरित कर दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए फोर्साज के अंदर और अपने आप को ऐसा कर लीजिए कि साला कुछ हो या ना हो, लेकिन अपनी टीम में सबसे बड़े बड़े अचीवमेंट हो, जिससे लोगों के घर में खुशियां जाए। होली का त्योहार हो, दीपावली का त्योहार हो, उनके सबको पैसा आना चाहिए। मोटिवेशन पैसे से आता है, रोटिवेशन पैसे से आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लग जाइए, धुआंधार वर्किंग कीजिए। मैं सर 2021 को जब 1 जून को मेरी आईडी लगी थी, एक ही दिन मैंने सर यहाँ से 2.5 लाख रुपए मैंने निकाला था। दिसंबर के 2 दिसंबर को मैंने यहाँ जो इनकम निकाली थी सर वो 8 लाख रुपए की निकाली थी। और आने वाले टाइम में बताना चाहूंगा, आने वाले टाइम में मैं बहुत ही जल्दी इसी महीने में कम से कम 15 लाख रुपए मैं निकालने जा रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, मैं इतना कहना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त आपकी जर्नी रही है और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ इस टाइगर टीम इंडिया के मंच से कि आप के साथ में जो भी लोग हैं वो भी इस कामयाबी को अचीव करें और आप भी दिन दुगनी रात चौगनी कामयाबी पाएं। और आप सभी की लिए मैं ये विश करता हूं। और अभी हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूंगा 21 CR मिस्टर जगजीत ठाकुर सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। जय फुरसा सर। जय फुरसा सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। मैं जगजीत ठाकुर महाराष्ट्र नांदेड़ जिले से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशनल मैं गवर्नमेंट टीचर हूं सर। ये सिस्टम में मैंने 1 जून को मुकेश कुमार सैनी सर के साथ एंट्री की है। मेरे अपलाइन रंजित राठौड़ सर, हम मिलकर एक ही साथ इस सिस्टम को चालू किया। और सर आज देखते देखते 6437 आईडी 19,000 के आसपास लगता है। कल से पूरा इंडिया होली मनाने में जुटा होगा। लेकिन सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, हमारी महाराष्ट्र टाइगर ऑफ टीम ऑफ इंडिया जो है सर, ये होली हमारे फोर्सेस के संग मनाने वाली है। इस BUSD जो रूपी कलर है सर, इसकी धूमधाम हम मचाने वाले हैं सर। क्योंकि छुट्टियों में हम कोई जश्न नहीं मनाते हैं सर, तो हमारे महाराष्ट्र टाइगर ऑफ टीम ऑफ इंडिया छुट्टियों का मौका लेकर हमारे वैलेट में BUSD कैसे बढ़ाई जाए, इस बात को लेकर सर हम अलग सा हम यहाँ पर प्लानिंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार यही होने वाला है। आने वाले 2 दिन में महाराष्ट्र टीम टाइगर टीम इंडिया के BUSD में बहुत सारा बदलाव आपको देखने मिलेगा।
और सर सभी पार्टिसिपेंट्स को इन एडवांस में आपकी वैलेट BSD के प्यार भरी झोली से भर जाए, यही शुभेच्छा मैं एडवांस में देना चाहता हूं। दोस्तों एक ही बात कहूंगा आखिरी में, फोर्साज की ताकत में एक ही बात में कहना चाहता हूं दोस्तों, समझ लीजिए वर्ल्ड की टॉप 10 जो कंपनियां हैं उनमें से 5 अगर टॉप कंपनियों का एक साल का टर्नओवर उनका इनकम देखा जाए तो हमारे फोर्साज ने उससे कई गुना ज्यादा इनकम हमारे लोगों को दिया है। दोस्तों आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हो, forces.io के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि दुनिया की टॉप 5 कंपनीज का एक साल का टर्नओवर इससे कई गुना ज्यादा BSD, कई गुना ज्यादा इथेरियम, कई गुना ज्यादा ट्रॉन इस फोर्सेस ने हमारे इस पार्टिसिपेंट को दिया है, वो भी 100% दिया है। दोस्तों बस यही जादू है। होली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, सभी को होस्ट पैनल को शुभकामनाएं। और ये जो मीटिंग अरेंज करते हैं हमारे प्यारे अनुराग सर और उनका पूरे जो होस्ट पैनल है, मीटिंग हमको समझाने वाले जो हमारे गुरुवर्य है, सभी लोगों को, मुकेश कुमार सैनी सर को महाराष्ट्र टाइगर टीम की ओर से प्यार भरी हैप्पी दिवाली। गुड नाइट ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। साथियों बने रहिएगा, अभी हमारा सेशन 5 से 7 मिनट और चलने जा रहा है, क्योंकि अभी बीच में हमारा 2 दिन का अवकाश रहेगा, बहुत हर्ष और उल्लास भरा समय रहेगा। तो चाहेंगे कि जो भी को-होस्ट हमारे बीच में उनको मौका मिले आज के इस सेशन में। तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर जितेंद्र कुमार गुप्ता सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका, मिस्टर जितेंद्र कुमार गुप्ता सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। सर क्या आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, जबरदस्त है, कंटिन्यू करें। जी सर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टाइगर टीम इंडिया के जो भी टीम है उनके लिए, जो इतना बेहतर प्लेटफॉर्म जूम पे आकर के हम सभी को एक ट्रेनिंग देने का काम करती है। दोस्तों आज के डेट, आज से पहले लगभग हमने भी कई अदर मार्केटिंग कंपनी में काम किया, बट कहीं ना कहीं वो सपने जो पूरे करने की जो चाह थी वो कहीं ना कहीं पूरा ना हो पाई। बट फोर्साज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ पे जो अपलाइन जो मेंटर हैं, सभी लोगों का एक बहुत ही अनोखा और एक अटूट संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम सभी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित होने की तरफ अग्रसर हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो साथियों अभी बने रहिएगा, हमारे बीच में और भी जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप है। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अरुण कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका, कम शब्दों में अपना अनुभव साझा करें। मिस्टर अरुण कुमार सर। ओके, नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर ब्रिजेंद्र कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। जय फोर्सेस सर, अनुराग सर। जय फोर्सेस सर। मैं विजेंद्र जी, सासाराम बिहार से सर, और बहुत अच्छा लगा आज क्योंकि 2 दिन के लिए हम लोग का छुट्टी है जूम मीटिंग का, तो 2 दिन तो मन नहीं लगेगा, मगर हम लोग होली में मनाएंगे। सभी लोगों को यही कहेंगे कि होली में एकदम मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और फोर्सेज के पैसा से एंजॉय किया जाए कि हाँ कम से कम होली में लगे कि नहीं फोर्सेज के पैसा खर्च कर रहे हैं। सभी लोगों से यही कहेंगे कि इतना खर्च कर दीजिए कि आपके बगल वाला देखे कि हाँ क्या कर रहा है, और हमको पूरा उम्मीद है कि जो पैसा कमाता है वो अलग खर्च करना जानता है। और बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर, हैप्पी होली सभी फैमिली को, और आपको पूरा हमारे फैमिली को एडवांस में थैंक यू सर। जय फोर्सेज। जय फोर्सेज सर, थैंक यू सो मच सर फॉर विशिंग मी एंड एवरीबॉडी विशिंग। और अभी हमारे बीच में एक डायनेमिक लास्ट लीडरशिप को मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ। द जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप, जबरदस्त स्पीकर मिस्टर मुबीन खान सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। और आप ही की वाणी के साथ आज के इस वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के चलना चाहूंगा। मिस्टर मुबीन खान सर। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अनुराग आगरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच पे खड़े सभी बिजनेसमैनों को मैं तरफ से सलाम पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सॉरी सर, चेक योर माइक। सर मेरा आवाज क्लियर है? यस सर, कंटिन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अनुराग आगरिया साहब। सभी को सलामत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।
सभी को हैप्पी होली एडवांस में मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं इस सिस्टम को क्रिएट करने वाली शख्सियत, इस सिस्टम को लीड करने वाली शख्सियत मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का, अपने अपलाइन मिस्टर आल के गोहाना जी, मिस्टर भवानी सिंह साहब एंड मिस्टर आशीष शेखावत साहब और मिस्टर अनुराग आर्या साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लीडर्स, मैं बस इस मंच के माध्यम से आप सबको एक मैसेज देना चाहूंगा। हम सब लोग कहीं ना कहीं एक कसमें लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि अपनी जिंदगी के अंदर मुझे कामयाब होना है, और ये बात तय है कि बहुत सारे सालों से हम बहुत सारे सिस्टम्स के दरवाजों को खटखटाते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम हमें हमारे टक्कर का नहीं मिल सका। कभी सिस्टम गायब तो कभी ऑफिसेस गायब, लेकिन फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम, फोर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को बदलेगा बल्कि आपके बाद आने वाली नस्लों की जिंदगी को बदल कर रख देगा। बस एक बार फोर्सेज को आप समझिएगा साहब। मैंने इस सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग की 10 अक्टूबर 2021 को, और 3 महीने सिस्टम को ना समझने की गलती की, उसका खामियाजा मैंने भुगता है। और अभी गोवा ट्रिप से मैं भी आ रहा हूं, मेरे सीनियर्स ने मुझे भी ऐलान किया, मुझे भी हुक्म दिया और मैं गोवा गया। और गोवा की सरजमी पर जाकर जब मैंने फरसाद आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू रहा है सर की साइड। सर प्लीज चेक योर माइक। मैं तो बस आप सबको यही मैसेज करूंगा सर यहाँ से कि फरसाज को ना समझने की गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। जान लगा दीजिएगा, जितनी ताकत है वो सारी लगा दीजिएगा, जो कि सपने आपके हैं और आपको अपने सपनों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, कामयाबी में पूरी दुनिया उसके साथ। जब जब जिस पे जमाना हंसा है तब तब इतिहास उसी ने रचा है। टाइम का अपना तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मिस्टर अनुराग आर्या साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। और साथियों, चलते चलते फिर से मैं आप सब लोगों को अपने दिल की गहराइयों से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ 2 शब्दों के साथ, सपनों की दुनिया और अपनों का प्यार, गालों पर गुलाल और रंगीन पानी का बौछार, सुख समृद्धि और सफलता का हार, मुबारक हो आप सबको ये रंगों का त्योहार। टाइगर टीम इंडिया की ओर से एवं मेरी ओर से, समस्त पार्टिसिपेंट की ओर से नमस्कार।